बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल में हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? द ड्यूअल और कॉन्जुगेट स्पेस, ड्यूअल और कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ आर एन इज़ आर एन। तो ये जो है वो आर एन की जो ड्यूअल या कॉन्जुगेट स्पेस है वो आर एन ही है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है वो प्रूफ करेंगे। बेसिकली इसके अंदर हमें आइसोमॉर्फिक जो है वो प्रूफ करना है। अब यहाँ पे ये देखें कि आर एन स्टार जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो ड्यूअल या कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ आर एन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि उसका ऊपर हम स्टार से जो है वो ड्यूअल को बाय डेफिनेशन हमने जो है वो यूज़ किया। अब ये ड्यूअल स्पेस है किसकी? आर एन की। इसका नाम जो है वो हम किसके इक्वल रख लेते हैं? दैट इज़ इक्वल टू एम। इसका नाम जो है वो क्या रख लेते हैं कि ये एम के इक्वल है। हमें शो क्या करना है? हमें ये शो करना है कि एम इज़ आइसोमॉर्फिक टू आर एन। एम जो है वो क्या है? आइसोमॉर्फिक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फिर एक फंक्शन को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो हम एक डिफ़ाइन करते हैं फंक्शन फाई एम टू आर एन। एम बेसिकली क्या है? एम हमारे पास आर एन स्टार है और आर एन स्टार किसको रिप्रेजेंट करती है? इसकी ड्यूअल स्पेस को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। इसको हमने जो है वो आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है। तो अब हम एक फ़ंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं। इस फंक्शन को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि लेट एफ बिलोंग्स टू एम। एफ जो है वो किसको बिलोंग करता है? एम को। मींस के आर एन स्टार को बिलोंग करता है। और आर एन स्टार जो है वो हमारे पास क्या है? ड्यूअल स्पेस है। और ड्यूअल स्पेस के को जो है वो हम डिफ़ाइन करके आ चुके हैं। तो लेट E1 E2 En जो है वो हम क्या करते हैं, इसके बेसिस कंसिडर कर लेते हैं आर एन के। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये इसके बेसिस हैं तो हर वेक्टर जो हम आर एन से लेंगे वो किस फॉर्म में फिर होगा? वो इस फॉर्म में होगा। इसकी लीनियर कम्बिनेशन में इसको लिखा जा सकता है। इस वेक्टर को इसकी लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अब ये देखो बेसिस हैं E1 E2 En हैं, तो इनके साथ स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ x1 x2 xn और इनको ऐड कर लें तो सिग्मा की फॉर्म में इसको इस तरह लिखा जा सकता है। अब इसके ऊपर अगर हम स्टूडेंट्स क्या करें, जो f है वो ऑपरेट करें, क्या करें, इसके ऊपर f ऑपरेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा। यानी कि ये FEI आ जाएगा। और FEI जो है इसको हम CI लिख लेते हैं। और CI बेसिकली किसके इक्वल है? FEI के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी आर एन के एलिमेंट्स होंगे वो n टुपल्स होंगे। तो हम ये कहें अगर C1 C2 Cn, इसका नाम जो है वो हम क्या रख लेते हैं? CF रख लेते हैं। इसका नाम जो है वो क्या रख लेते हैं? CF। तो अब हमारे पास जो फंक्शन बना वो क्या है कि फाई जब f पे ऑपरेट होगा, f बेसिकली कहाँ से हम ले रहे हैं? ये m का एलिमेंट है। और ये जो है आगे हमने सारी चीज़ें जो है वो इससे रिलेटेड डिफ़ाइन कर ली। जब फाई इस f के ऊपर ऑपरेट होता है तो हमारे पास एलिमेंट कहाँ का आएगा? आर एन का। और आर एन का ये एलिमेंट आएगा। इसका नाम हमने जो है वो क्या रख लिया है? CF रख लिया है। इसका नाम क्या है? CF है। अब हम बेसिकली जो है वो क्या प्रूव करना चाहते हैं? आइसोमॉर्फिक प्रूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो है वो हम सबसे पहले ये प्रूव करेंगे कि फाई इज़ बाइजेक्टिव। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे, या फाई इज़ जो है वो बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव का मतलब ये है कि फाई 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो सबसे पहले हम इसकी 1 कंडीशन को जो है वो प्रूव करते हैं। 1 कंडीशन ये है कि स्टूडेंट्स इमेज अगर इक्वल हों तो उनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो हम इक्वल एलिमेंट्स को लेके उनके इक्वल इमेज जो हैं वो क्या उनके इक्वल इमेज को लेके इक्वल एलिमेंट प्रूव कर देंगे। हम ये कहते हैं कि लेट F1 F प्राइम ये किसको बिलोंग करता है? M को बिलोंग करता है। तो जो भी F जो है वो इसको बिलोंग करेगा वो इस कंडीशन को जो है वो फुलफ़िल कर रहा होगा कि FEI जो है वो किसके इक्वल आएगा? CI के इक्वल आएगा। FEI जो है वो किसके इक्वल है? CI के इक्वल है। बहरहाल तो FEI जो है वो CI आ गया। F प्राइम अगर होगा तो वो CI प्राइम हो जाएगा। अब हमने बेसिकली कंसिडर क्या करना है कि फाई F इज़ इक्वल टू फाई F प्राइम है। अगर ये हम इक्वल लें तो F किसको हमने F को F प्राइम के इक्वल प्रूव करना है। F को F प्राइम के इक्वल हमने क्या करना है? बेसिकली प्रूव करना है। अब फाई F जो है वो किसके इक्वल है? फाई F इसके मुताबिक आ जाएँ तो फाई F इज़ इक्वल टू CF है। तो इधर जो है वो क्या बन जाएगा?
इसके मुताबिक हमारे पास जो है वो ये सी आई आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी आई प्राइम जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। और सी आई जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, एफ ऑफ ई आई के इक्वल है। और सी आई प्राइम किसके इक्वल है, एफ प्राइम ई आई के जो है वो इक्वल है। इसको आप जो है वो क्या करो, लेफ़्ट साइड पे ले आओ, तो ये एफ ई आई माइनस एफ प्राइम ई आई ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे एफ माइनस एफ प्राइम ई आई जो है वो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल आ गया, वो ज़ीरो के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एफ माइनस एफ प्राइम ई आई जो है वो किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो एफ माइनस एफ प्राइम है ये अगर ज़ीरो के इक्वल है, क्यों ये ज़ीरो के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ज़ीरो फंक्शनल है, ठीक है। ये क्या है, ज़ीरो फंक्शनल है, तो एफ प्राइम के इक्वल आ गया। तो एक कंडीशन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन की वो पूरी हो गई कि अगर जो है वो फाई ऑफ एफ जो है वो फाई ऑफ एफ प्राइम के इक्वल हो, तो जो हमारे पास एफ है वो किसके इक्वल होता है, एफ प्राइम के इक्वल होता है, यानी कि इक्वल इमेज हैज़ इक्वल एलिमेंट्स। दूसरी जो है वो हमने प्रूव करना है कि फाई जो है वो क्या है, सरजेक्टिव है, यानी कि इसके जो रेंज है इसके हर एलिमेंट के लिए जो डोमेन का एलिमेंट जो है वो मौजूद है जिसके ऊपर जो है वो फाई ऑपरेट हुआ था तो वो आंसर आया था। रेंज के लिए उसके डोमेन के अंदर वो एलिमेंट मौजूद है जिसके ऊपर वो फंक्शन ऑपरेट हुआ था तो वो एलिमेंट आया था। तो अब हम लेट कर लें कि बी जो है वो एलिमेंट है फॉर एनी एलिमेंट आर एन। तो इसका मतलब क्या है कि आर के अंदर भी जो है वो हमारे पास क्या है, उसके अंदर जो है वो फंक्शन मौजूद होगा, ठीक है, जो जिसके ऊपर फाई को ऑपरेट करें तो ये एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x हम एक एलिमेंट ले लेते हैं और x किसको बिलोंग करता है, Rn को बिलोंग करता है। और ये किस फॉर्म में है, ये बेसिस की लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में है। और ये क्या करता है, इसकी बुनियाद पे हम एक मैपिंग को डिफ़ाइन करेंगे। मैपिंग क्या है, g डिफाइंड बाय दिस। बेसिकली जो है वो कोई भी एलिमेंट जब हम स्टूडेंट्स इस कॉन्जुगेट स्पेस में से उठाएंगे तो वहाँ पे हमें एक फंक्शन को जो है वो पहले क्या करना होगा, डिफ़ाइन करना होगा, क्योंकि उसका जो इसके एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, बेसिकली बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो वो हमें ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या करने होंगे, पहले जो है वो डिफ़ाइन करने होंगे। तो ये हमारे पास जो है वो जी ऑफ एक्स ये इसके इक्वल आ गया। अब ये हम जैसे वो कह रहा है कि इजी है कि चेक करना कि जी जो है वो लीनियर है, जी जो है वो क्या है, लीनियर है, और जी बाउंडेड भी है, क्योंकि हर एलिमेंट वो इस कॉन्जुगेट को बिलोंग करता है जो लीनियर और बाउंडेड हो। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो लीनियर और बाउंडेड भी है। इसका मतलब ये जी जो है वो किसको बिलोंग करता है, एम को बिलोंग करता है। अब जी के ऊपर अगर हम फाई को ऑपरेट करें, जी के ऊपर फाई को ऑपरेट करें तो ये आंसर भी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई हमारे पास क्या है, सरजेक्टिव है। तो एक बात जो है वो स्टूडेंट्स ये प्रूव हो गई कि फाई इज़ बाइजेक्टिव। फाई जो है वो क्या है, बाइजेक्टिव है। इसके बाद हम जो है वो प्रूव करते हैं कि फाई इज़ लीनियर। अब स्टूडेंट्स हम इसकी दूसरी कंडीशन को जो है वो प्रूव करते हैं, जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि फाई इज़ लीनियर। अब लीनियर को प्रूव करने के लिए जो इसकी लीनियर प्रॉपर्टी है उसको हम जो है वो प्रूव करेंगे। हम ये कहते हैं कि लेट एफ एफ प्राइम बिलोंग्स टू एम है और ये हमारे पास स्केलर नंबर है अल्फ़ा अल्फ़ा प्राइम बिलोंग्स टू आर। तो फिर हमें क्या शो करना होगा कि फाई अगर इसके ऊपर ऑपरेट करें तो अल्फ़ा और अल्फ़ा प्राइम को बाहर लिखेंगे और ये इसके इक्वल आएंगे। ये बेसिकली हम प्रूफ करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि फाई जो है वो क्या है, लीनियर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है वो इसके ऊपर जो है वो फाई को ऑपरेट करें तो ये किसके इक्वल आता है, फाई जो फंक्शन था स्टूडेंट्स हमारे पास, फाई किसी भी फंक्शन के ऊपर जब ऑपरेट होता है तो वो किसके इक्वल आ जाता है, सी एफ के, यानी कि इधर जो एफ है वो यहाँ पे इफ़ेक्ट करता है। इसका मतलब ये जो सारा फंक्शन है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। और अब हम जो है वो अगर सी एफ को जो है वो डिफ़ाइन करें कि ये जो सी एफ है बेसिकली इसने किसका एलिमेंट आना है, या इसका एलिमेंट जो है वो एन टुपल्स होगा, C1 C2 प्राइम अप टू जो है वो CN, ये जो है वो डबल प्राइम है। अब ये जो CI है, ये जो C1 C2 CN है सारे, इनको जो है वो CI डबल प्राइम हम कह लें। तो ये हमने इधर जो है वो फंक्शन पढ़ा था कि CI जो है वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ EI के इक्वल है।
वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ ई आई के इक्वल है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे एफ जो है वो हमारे पास ये है और साथ ई आई ही आएगा, और एफ प्राइम जो है वो दोनों ये एम को बिलोंग करते हैं, और एम को जो भी ऑपरेटर बिलोंग करता है वो लीनियर भी है, बाउंडेड भी है। तो बहरहाल ये जो है वो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा एफ ई आई, और इसी तरह अल्फ़ा प्राइम एफ प्राइम ई आई आ जाएगा। और एफ ई आई को जो है वो हम इसी तरह फिर किसके इक्वल जो है वो लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू सी आई, और सी आई प्राइम के इक्वल जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है जी। तो बहरहाल ये इसका मतलब ये है कि अब ये जो सी अल्फ़ा एफ़ प्लस अल्फ़ा प्राइम एफ़ है ये फिर किसके मुताबिक लिखे जा सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा सी एफ़ अल्फ़ा प्राइम सी एफ़, और सी एफ़ जो है वो बेसिकली जो है वो किसके इक्वल होता है, फाई एफ़ के, और ये फाई एफ़ प्राइम के। तो यही हमें स्टूडेंट्स जो है वो प्रूव करना था कि जो फाई है वो क्या है, लीनियर है। तो दो कंडीशंस हम जो है वो आइसोमेट्रिक की जो है वो प्रूव कर चुके हैं। एक ये है कि फ़ाई जो है वो हमारे पास वो बाइजेक्टिव फंक्शन है, दूसरा ये है कि फ़ाई जो है वो लीनियर है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये थी स्टूडेंट्स के फ़ाई इज़ नॉर्म प्रिजर्विंग, यानी कि इसमें जो नॉर्म है वो प्रिजर्व होता है। अगर ये कंडीशन जो है वो भी फुलफ़िल हो जाए तो हम कहेंगे कि ये फिर जो है वो आइसोमेट्रिक है। आइसोमेट्रिक है तो इसकी जो ड्यूल स्पेस है वो आर एन के इक्वल ही होगी। स्टूडेंट्स हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं जो कि फ़ाई इज़ नॉर्म प्रिजर्विंग, यानी कि इसके अंदर जो नॉर्म है वो प्रिजर्व करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं एक्स वेक्टर जो कि आर एन को बिलोंग करता है, और हमने जो है वो बेसिकली क्या करना है, इसके नॉर्म को डिफ़ाइन करेंगे। नॉर्म वही है जो कि पहले हम डिफ़ाइन करके आ चुके हैं कि एफ़ नॉर्म किसके इक्वल आएगा, सप्रीमम एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एफ़ ऑफ एक्स ओवर एफ़ ऑफ एक्स नॉर्म। ये हम लीनियर फंक्शनल्स के लिए जो है वो नॉर्म को पहले ही जो है वो डिफ़ाइन करके आ चुके हैं। अब अगर हम स्टूडेंट से सप्रीमम का ना लिखें, इस शीशे को लिखें, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। ये रकम जो है वो ग्रेटर है, ये क्या है, ये लेस है, x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएं तो हम इधर x की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, ई आई जो है वो रिप्लेस करते हैं। x की जगह पे ई आई को रिप्लेस करें तो इधर ये जो x है ये ई आई हो जाएगा, और इधर भी x की जगह पे ई आई आ जाएगा। और ई आई बेसिकली यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का नॉर्म किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसका नॉर्म किसके इक्वल आ गया, 1 के, और ये एफ ऑफ ई आई जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। और ये हम जो मिटा दिया है उसमें ये देखें कि एफ ई आई जो है वो बेसिकली किसके इक्वल था, ये एफ सी एफ के इक्वल था। ठीक है, एफ ई आई जो है वो यानी कि सी एफ हमने रखा था एफ ऑफ ई आई। ठीक है, बहरहाल ये क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि एफ नॉर्म जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू सी एफ नॉर्म। एफ नॉर्म जो है वो सी एफ नॉर्म से क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल है। अब अगर हम कोई भी एलिमेंट आर एन में से लें तो इसको हम इस अंदाज से भी लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स आप लोगों को पता है कि एफ ऑफ एक्स भी जो है वो हमने लिखा था कि एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 to n। ये जो है वो हमारे पास एक्स आई और सी आई जो है वो ये बेसिकली कहाँ से आया था, इसको मैं थोड़ा सा ये जो है वो बता दूं। तो x हमने एलिमेंट लिखा था सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 to n एक्स आई ई आई। ई आई जो है वो E1 E2 En बेसिकली जो है वो क्या थे, ये हमारे पास जो है वो इसके बेसिस थे। ठीक है, तो उनकी हमने लीनियर कम्बिनेशन लिखी थी। जब हमने इसके ऊपर जो है वो क्या किया, f को जो है वो ऑपरेट किया तो ये एफ ऑफ एक्स हो गया, और इधर जो है ये एफ ऑफ आ गया, और एफ ऑफ सी आई इसको हमने जो है वो क्या कहा हुआ है, सी आई जो है वो लिखा हुआ है एक्स आई, और ये जो है वो सी आई आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे हम इनइक्वालिटी जो है वो यूज़ करें तो ये लेस दैन इक्वल टू ये अलग-अलग हो जाएंगे। ये बेसिकली जो है वो क्या है, इसको आप सी एफ लिख सकते हैं, और इसको जो है वो एक्स का नॉर्म जो है वो लिखा जा सकता है। तो एफ ऑफ एक्स भी जो है वो क्या आ गया, लेस दैन इक्वल टू दिस आ गया। अब एक्स नॉर्म को इधर डिवाइड कर लें तो ये बेसिकली जो है वो एफ नॉर्म ही बनता है। तो एफ नॉर्म जो है वो लेस दैन इक्वल टू जो है वो हमारे पास आ गया सी एफ के। ये पहली और दूसरी कंडीशन को कंबाइन करें, एक में लेस दैन है, एक में ग्रेटर दैन है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि ये फिर क्या है, आपस में इक्वल हैं। और सी एफ बेसिकली फाई एफ के इक्वल था, तो एफ और ये जो है वो ये सारे क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये आइसोमेट्रिक और आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, क्या है, आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म है किसके दरमियान,
एम और आर एन के दरमियान, और एम को हमने आर एन स्टार कहा था, और आर एन स्टार बेसिकली क्या थी, डुअल या कॉन्जुगेट स्पेस ऑफ आर एन थी। तो ये हमारे पास जो है वो क्या हो गई, आइसोमेट्रिक, और इसका मतलब ये है कि इसकी जो ड्यूल स्पेस है वो आर एन ही है, ड्यूल स्पेस जो है वो क्या है, आर एन ही है। तो ये चीज़ ये भी शो करती है कि ये जो आर एन है ये रिफ्लेक्सिव है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद हम एक एग्जांपल और करेंगे, और इसके साथ ही हम फिर जो है वो इस टॉपिक को भी जो है वो क्लोज़ करेंगे, और आगे हम इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की तरफ जो है वो जाएंगे। तो बहरहाल, और जिसको आप आगे मज़ीद हिल्बर्ट स्पेसेस जो है वो कहेंगे। तो इसमें अगर आप यहाँ पे ये स्टूडेंट्स देते हैं कि ये प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव है, इससे अगली एग्जांपल जो है वो हम करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी कि उसकी जो ड्यूल स्पेस है वो कोई और आती है। तो बहरहाल उसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।